दो चार चीजें मुझे बच्चों से बात करनी थी। एक तो अच्छा कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सबका करा दिया। मुझे ये बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से, आपका घर का, स्कूल तो सबसे पूछ लिया आपने, थोड़ी सी बात करें। अच्छा एक चीज बताओ, जब कोई बात करना चाहे तो किस किस से बात कर सकता है? इंसानों से या दीवारों से? इस कमरे में मैं बात करना चाहूं तो किससे कर सकता हूँ? इंसानों से या दीवारों से? दीवारों से नहीं हो सकती ना। और बात हो रही है कैसे पता चलेगा? जब रेस्पॉन्स मिलेगा। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब ये बताइए कि कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब आपका घर कहाँ कहाँ? ओखला फेज 1। ओखला फेज 1। और लोकेलिटीज बताते चले जाइए। गोविंदपुरी, संगम विहार और गोविंदपुरी। अदर देन पत्रा लोकेलिटी। अच्छा, जो हो गया वो छोड़ दें। हरिकेश नगर और हाँ बेटा गिरिनगर, कालका जी, सब आसपास के रहते हैं, बहुत दूर। ठीक है। अच्छा, बहुत दूर से कौन आता है? कहाँ से आते हो बेटा? द लास्ट वन, ईस्ट दिल्ली। अच्छा, मदर्स ग्राउंड कॉलेज। और जो लोकलिटी में यहाँ रहते हैं आसपास के हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आए हैं, उनके 10-15 किलोमीटर दूर से भी आता है क्या? सबके घर इधर ही है कहने का मतलब। और कभी ऐसा होता है कि रूटीन लाइफ में अदर देन दिस कैंप आप इस बिल्डिंग के आसपास से निकले हो कभी? कौन कौन निकला है? जब इस बिल्डिंग के आसपास से निकलते थे आपको पता था ये क्या है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? इंजीनियरिंग कॉलेज। पेपर ITD आपको कभी लगता था, सोचते थे जब यहाँ से निकलते थे क्या होता होगा, यहाँ कौन लोग हैं जो यहाँ रहते होंगे, कौन लोग हैं जो पढ़ते होंगे, कौन लोग हैं जो पढ़ाते होंगे, ऐसा कुछ लगता था? क्या सोचते थे? कोई फीलिंग बताओ जब यहाँ से निकलते हुए आपके मन में आती। कहाँ रहते हो आप? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, शिबोला में रहते हो। क्या नाम है आपका? सॉरी फॉर माय नॉलेज बेटा। हाँ, और क्या सोचते थे जब यहाँ से निकलते थे? सर मैं यहाँ पे खेलती हूँ तो मुझे ना यहाँ पे सिंगिंग की सॉन्ग की आवाज आती है। यहाँ पे सब ग्रुप बना के सिंगिंग सॉन्ग करते हैं और फिर रहते थे। यहाँ पे सब गाना गाते हैं ना, तो यहाँ पे सब बच्चे देखते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है बेटा ये लो। और बताओ। म्यूजिक करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बंक मारते हैं, और क्या क्या करते हैं। आज तो पोल खुलने वाली है भाई। मैंने ये रिकॉर्ड कर लो तो इनके मम्मी पापा को भेजेंगे। और बताओ, देखो दिस इज हाउ द वर्ल्ड सी यू। बताओ और क्या क्या। कोई बच्चा जो यहां से निकलता था, जिस बिल्डिंग को देखता था, क्या मन में आता था? दिस बॉय पीछे लास्ट में मेरे मन में ऐसा होता था कि मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस कॉलेज में पढ़ूंगा। और यहाँ क्या होता है? यहाँ जब मैंने देखा है तो किसी भी भैया या दीदी को पढ़ते हुए नहीं देखा। इसलिए इसके मन में था काश इसमें एडमिशन मिल जाए तो कम से कम पढ़ने से छुट्टी मिले। ये इंटरेस्टिंग है। और बताओ, और बताओ। Anybody else? कौन बोल रहा था कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस चाहिए?
कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कहने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं? आपके पास तो पहले से इतना कॉन्फिडेंस है। इस दुनिया में बहुत कम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ आप बताओ। करते हो सर, कभी कभी गलतियां कर देते सर, उसे सर फिर से करना चाहिए। ठीक है, मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बिकॉज देखिए आप इस बिल्डिंग में आए हैं पहली बार, इससे पहले कोई आया इन बच्चों को छोड़ के, लास्ट टाइम कैंप करके गए, उन बच्चों को छोड़ के जो पहली बार आज कैंप में आ रहे हैं, लास्ट ईयर नहीं थे, उनमें से कभी कोई इस ट्रिपल आईटीटी कैंपस में इससे पहले आया? फॉर व्हाट? वो बच्ची आई थी फॉर व्हाट? ओह यू आर सो लकी, गुड। और हाँ यू कैन है सर, मैं लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स आए थे सर यहाँ पे, तो सर मैं उन्होंने कहा था ये बहुत इंजॉयबल है सर, मैं भी 3 बार आती सर पूछने के क्या 10th क्लास कैंप के अलावा। अच्छा मैं पूछता हूँ, कैंप के अलावा कोई और बच्चा कभी इस बिल्डिंग में आया? यस सो लाउड है बेटा, योगा कराते हैं, गुड। यहाँ पे जब खेलते थे ना तो हमारे यहाँ पे बॉल आती थी, जब आता था। ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है, नॉलेज के लिए है कि इस कैंपस के अंदर आप जो लाइफ जी रहे हैं, एकदम नेक्स्ट डोर नेबर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या रिलेशन रख रहे हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसमें हमारी बॉल चली जाती है तो हम मिल जाते हैं, है ना? और क्या होता होगा, तो चांद जैसी दुनिया होगी, कुछ लोग रहते होंगे, ऐसा लगता था। तो आपको पहली बार यहाँ इस बिल्डिंग में आके पढ़ने का मौका मिल रहा है। हम इसको कुछ भी कहें, समझ के कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, ऐसा है। और उन लोगों के बीच जिनका म्यूजिक की आवाज आप सुनते थे, जिनका स्पोर्ट्स आप दूर से देखते थे, जिनके पंख मारते हुए देखते थे, जिनको बारे में सोचते थे कि इनको कभी पढ़ते हैं नहीं, पता नहीं, उन लोगों के बीच आपको बैठने का, उठने का मौका मिल रहा है, उनसे कुछ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, नहीं? तो लेट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें और जैसे मन में करें, जैसे जलोटे साहब ने कहा, कोई किताब नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, फ्री स्टाइल है। और सबसे बड़ी चीज है, आप जितने वॉलंटियर्स हैं, आप में से दिल्ली से कौन है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली? एनीबडी फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल? आई हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर जलोटे कि some of you, some students who have passed out from Delhi government school should also be interacting with them. वो आप जैसे ही हैं। ये क्या आपका क्या नाम है? शगुन। Which area वाले? Which area वाले? ये 3 साल पहले तक आपके जैसे स्कूल में पढ़ती थी, है ना? आज ये 3rd ईयर में यहाँ पे 3 साल पहले आप ही के जैसे स्कूल में, आप ही की तरह यूनिफॉर्म पहन के, आप ही की तरह बैग लेके किसी स्कूल में जाती थी, आज यहाँ पे है। तो इट्स नॉट अबाउट कि जो हमने फोटोग्राफ्स देखे वही सीखना है। आप इनसे पूछ सकते हो, दीदी आप इतनी अच्छी क्यों है? पूछ सकते हो ना, अलाउड है ना? Yes sir, definitely. आप इनसे पूछ सकते हो कि यहाँ आने के लिए आपने कैसे पढ़ाई की, है ना? एकदम फ्री स्टाइल है। आप इनसे पूछ सकते हो कि यहाँ से यहाँ नहीं आना हो तो कैसे पढ़ाई करेंगे, वैसे ही पूछ सकते हो। और कहाँ जाना है, आप इनसे ये पूछ सकते हो आप कहाँ जाना चाहती थी और कहाँ आ गई, ठीक है ना? जब इनसे ये पूछो, ये आपको आपके स्कूल में नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके स्कूल में नहीं मिलेगी। और मैं चाहता हूं आप इसको यूज करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, खासतौर से टीचर्स बैठे हैं और आप लोग भी अपने मदर फादर से, पेरेंट्स से बात करें, क्यों आपका इंपॉर्टेंट, क्यों आपका इंपॉर्टेंट है आना। मैं 2 साल पहले मिनिस्टर बन के पहली बार यहाँ आया था, तो मैंने जलोटे साहब से, जलोटे साहब कौन है जानते हैं ना? कौन है? जब आपने सारी बात कर ली, कोई नहीं कहता जलोटे साहब कौन है। मैंने जलोटे साहब से, इनके टीम से, स्टूडेंट से बात की थी कि ये जो कॉलेज जिस जमीन पे बना हुआ है, वो जमीन समाज की, आसपास की है,
जिसके पैसे से बना हुआ है, वो पैसा इस देश के लोगों का है। देश के लोगों ने जमीन दी, देश के आसपास के लोगों ने जमीन दी, देश के लोगों ने इसको बनाने के लिए पैसा दिया, देश के लोग इस कॉलेज को चलाने के लिए, ये फैन चल रहा है, इतने सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, उसके लिए पैसा दे रहे हैं, और इन रिटर्न इन सारे बच्चों को अच्छा कैरियर मिल रहा है। पर यहाँ आसपास के लोगों को क्या मिल रहा है? यहाँ के बच्चे तो बस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर मैंने सेड दिस, कि आसपास के लोगों के लिए बिल्डिंग मिली, बस उसका फ्लेक्स नहीं मिला। वो फिर मिलना शुरू हुआ जब मैं यहाँ आया। उसके बाद से इन बच्चों ने आपके कॉलेजेस, स्कूल्स में जाना शुरू किया। यहाँ से कुछ बच्चे वॉलंटियर करके स्कूल में गए। मैं ऐसी बातें हर जगह कहता हूँ जाके, ये मेरा कैरेक्टर है, लेकिन बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां इसका कोई फर्क पड़ता है। लेट मी एडमिट दिस, बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां वाकई को इम्प्लीमेंट करने लगता है उस बात को। तो आई एम ग्लैड एंड प्राउड टू से कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इस कॉलेज में आया तो मुझे जरूरत साहब, उनके कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि आपने हमसे क्वेश्चन किया था कि आसपास को क्या मिला। हमने अपने कॉलेज के बच्चे स्कूल्स में भेजने शुरू किए ताकि स्कूल्स के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सके। और अगले साल, मतलब 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने इस कॉलेज के दरवाजे आसपास के स्कूल के बच्चों के लिए खोल दिए। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी कॉलेज में इस तरह से होगा। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लैब्स बन जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बन जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज बन जाते हैं, लोगों को हटा के बन जाते हैं, लोगों के ऊपर डंडा चला के उनके खेत छीन ले जाते हैं, घर छीन ले जाते हैं, झुग्गियां उजाड़ दी जाती हैं कॉलेज में संस्थान बनाने के लिए, दफ्तर बनाने के लिए, और उसके बाद आसपास के लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये कॉलेज देश को अच्छे इंजीनियर्स तो दे रहा है, अच्छे प्रोफेशनल्स तो दे रहा है। इसका बड़ा नाम है देश भर में। अभी आप जैसे आगे बढ़ोगे, आप 11th-12th में आओगे, आप देखोगे आपको कहां कहां करियर बनाना है, फिर आप देखोगे कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। ये देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से, तो ये देश को बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स तो दे रहा है, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ जिस मोहल्ले में ये कॉलेज खड़ा है उस मोहल्ले को दे रहा है। ऐसा कोई नहीं है। ये पहली बार हो रहा है, और पहली बार क्या लगातार दूसरे साल हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे के पूरे IIT टीम विच इंक्लूड्स मिस्टर जनोटे, team, teachers and students, I appreciate the spirit with which you are working here. एक जो चीजें आपने कुछ बच्चे बोल रहे थे जब मिस्टर जनोटे पूछ रहे थे कि कॉन्फिडेंस नहीं है। आई टोल्ड यू, ये कहने, ये मत सोचिए कि कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस से आपने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस सीखना है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस, इससे ज्यादा किसी ने। आपने से किसी ने बिहेवियर के बारे में बात की, पर्सनैलिटीज, समथिंग बियॉन्ड बुक्स, दैट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज बुक्स ने तो मार दिया है हमारे एजुकेशन को। इनसे आप ये भी पूछ सकते हैं, इंटरेस्टिंग, मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कई बार बच्चों से कि ये जो 12th क्लास तक रट्टा मार मार के, खोटा मार मार के पढ़ाया था, कुछ काम आता है कि नहीं आता? फर्स्ट फ्यू वीक्स इन लोग को हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिकंडीशनिंग करते हैं। आप लोग जो सीख के आते हो, सबसे पहले प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले हम इन बच्चों को भुलाते हैं। बोले जो तुम याद करके आए वो ठीक नहीं है, उसको भूलोगे। तो ये पूछना इनसे, जब ये आपको डांस सिखा रहे हो, जब आपको थिएटर सिखा रहे हो, जब कंप्यूटर सिखा रहे हो, बात कर रहे हो, तब आप पूछना, भैया आपने 12th तक जितना पढ़ा उतना कुछ काम आता है, कुछ नया पढ़ना पड़ता है, कुछ नए से कुछ, और ये और नई चीज बता दी, पहले बुलाना पड़ता है नहीं। तो ये इनसे इंटरेक्शन करें, दैट्स बियॉन्ड बुक्स, वो आपको आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसका यूज ऐसे करें कि जो चीज स्कूल में नहीं मिल सकती वो लेके जाएंगे, और आप दुनिया जान की कोई चीज लेके आओ। आई एम श्योर विद 1 year, 2 year or 3 year of experience now, they are able to handle that question. और अगर नहीं है तो they'll explore it, explore for them. Google is God. इंटरेस्टिंग है। एक चीज बताओ, अभी किसी ने बोला इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ क्या पढ़ाते हैं, कुछ आइडिया?
बताओ। हाँ, इसी चक्कर में इतनी सारी बिल्डिंग बना रहे हैं। और वेरी गुड। और यस, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? जैसे जैसे कि वर्ड, एक्सेल, सॉफ्टवेयर बताते। और यहाँ क्या क्या कराते हैं ये सब लोग जो यहाँ रहते हैं, जिसको लगता है फुटबॉल खेलने हैं, सबके अलावा म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं करते, वो तो छोड़ दें, पर जिसको लगता है कुछ करते धरते हैं ये लोग यहाँ, वो लोग सोच के बताएं क्या करते होंगे, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है इनको? इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है? आप लोग मोबाइल यूज करते हैं? कौन कौन करता है? एंड्रॉइड फोन किस किसके पास है? व्हाट्सएप यूज करते हैं? फेसबुक कौन कौन यूज करता है? आप सोचो फेसबुक कौन बनाता होगा, चलाता होगा, यूज करता होगा? फेसबुक प्रोग्राम है, उसको कौन बनाता होगा? आप बनाते नहीं बेटा, यूज करते हो। फेसबुक पेज आपने बनाया होगा, किसने बनाया? गुड। बिल गेट के यहाँ भी एक टीम काम करती है, अकेले थोड़ी बना लेता है बेटा वो। ये ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, है ना? बिल गेट्स तो सिर्फ बिल्डिंग बना सकता है, वहां तैयारी, पर बिल गेट्स के साथ बैठ के कौन तैयार करता है? इसको रेगुलर कौन रखता है? आप एक चीज पोस्ट करते हो, वो चीज वहां पोस्ट हो जाती है, वो आपके फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती है, आप लाइक करते हो। ये सब कौन प्रोग्रामिंग करता है? ये लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके मोबाइल में अचानक नया ऐप आता है व्हाट्सएप का, आपके मोबाइल में कैमरा आ जाता है। आपने अपने मम्मी पापा के पास पुराना फोन देखा था जिसमें कैमरा नहीं था? देखा होगा। आज की तारीख में कैमरे वाला आ गया। किसने किया होगा ये? पहले कैमरे वाला फोन नहीं था, फिर कैमरे वाला फोन आ गया, किसने किया होगा? यही सब लोग हैं जो करते हैं, ये बढ़ाया जाता है। तो यहाँ आने के लिए ये क्यों सपने देखते हैं? आप क्या कर सकते हो? आप आगे ऐसा कैसे बन सकते हो? आपके अंदर, किसी ने बोला हमारे अंदर स्किल्स, किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया बोला, हमारे अंदर स्किल्स छिपे हुए उनको पहचानने में मदद करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। समन सेट की स्किल सीखना है, समन रियली सेट की स्किल्स को पहचानना है। You have to take care of that. All the teachers, I always say, have to take care of this. स्किल्स डेवलप नहीं करने होते, स्किल्स को पहचानना है, तो उसको हम लोग थोड़ा यूज कर सके। किसी ने, बच्चे ने बोला फ्यूचर में क्या करना है, उस पर कर सके। एक चीज और बताइए, आपसे सबने पूछ लिया, इनसे किसी ने नहीं पूछा कि इनको क्या सीखना है। आपसे सिखाओगे तो सीखोगे? ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो है, ये वन वे नहीं है। आप 15 दिन रहेंगे हैं, 5 वीक्स आप लोग यहाँ आएंगे लगातार, तो फ्री में सब कुछ लेके चले जाओगे तो सीख के जाओगे? हाँ, तो सिखा के भी जाना। एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू वंस दिस कैंप इज ओवर। आपने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप भी अभी तो लर्निंग स्टेज पे ही है, नहीं? एवरी वॉलंटियर नीड टू इवैल्यूएट। इन बच्चों का इवैल्यूएशन तो आप लोग करते रहोगे लगातार, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट वर्किंग हुआ। बट इस इंस्टीट्यूट, यही कैंप में दिल्ली स्कूल में जाके इनॉग्रेट कर रहा होता, यही मैं वहां जाके इनॉग्रेट कर रहा होता, तो शायद इस पे इतना फोकस नहीं होता। बट मेरा यहाँ ये कैंप आयोजित कराने का मकसद ये है कि टू वे लर्निंग हो सके। यू आर ऑल्सो इन लर्निंग स्टेज। You can also tell me after 5 weeks, this is what we learned from it. This is what we gained from it. ये आप लोग भी थोड़ा सा देखें, इसको टू एंड फ्रो कैसे बनाया जा सकता है। इसको एक और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि मैं इस कैंप से क्या सोचता हूँ, क्या चाहता हूँ, क्यों मेरे मन में था कि इस तरह के कैंप्स ये बच्चे करें, ये स्टूडेंट्स करें, आप स्टूडेंट्स आके करें, और सिर्फ यहाँ करें। किसी आपके स्कूल में भी आ सकते थे, इनमें से 2 बच्चे आते, 2 बच्चे दूसरे स्कूल में चले जाते, 2 दूसरे में चले जाते, पर यहाँ आके करें।
ताकि आप यहाँ की बिल्डिंग को, यहाँ के एम्बियंस को, यहाँ के एनवायरमेंट को समझ सकें, आप समझ सकें, इनसे और भी बात कर सकें। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अपने पेरेंट्स को आपको कहना चाहिए शुक्रिया कि उन्होंने आपको अलाउ किया यहाँ पे आना, और उनको बताना जरूर ये क्या है। उनको भी कॉन्फिडेंस हो कि आप सिर्फ उनके बच्चे नहीं हो, देश के बच्चे हैं। उनको भी कॉन्फिडेंस हो कि देश के लोग हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों या सरकार में काम कर रहे मिनिस्टर या कॉलेज स्कूल में काम कर रहे टीचर्स, उनकी चिंता करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। आपकी चिंता नहीं करेंगे, आप देश की चिंता कर पाओगे। मैं आपको बहुत बहुत अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। एंड आई एम श्योर अगर मुझे मौका मिला तो मैं 4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद जब आपका टुवर्ड्स द एंड होगा, एक बार और मैं आपसे इंटरेक्ट करने आना चाहूंगा, ठीक है? फिर मैं पूछूंगा किस किस ने क्या क्या सीखा, ठीक है? और किस किस ने क्या क्या सीखा। डन? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।